बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाउंज में खुश आमदीद। आज इस वीक का हमारा आखिरी प्रोग्राम। हमने गुज़रे हुए कल जिस गुफ्तगू या जिस मौजू का आगाज़ किया था वो था सेल्फ़ एस्टीम, इज़्ज़त नफ्स, और उसमें हम जिस की बात करना चाह रहे हैं वो है लो सेल्फ़ एस्टीम। सेल्फ़ एस्टीम को मैंने डिफ़ाइन भी किया। मैंने आपको ये भी बताया कि सेल्फ़ एस्टीम का ये मतलब नहीं कि इंसान अपने आप पर घुमंड करे, अपनी ब्रैगिंग करे अपने आप के बारे में। ये भी नहीं कि सेल्फ़ एस्टीम का मतलब है कि इंसान परफेक्ट हो, मगर सेल्फ़ एस्टीम होती क्या चीज़ है। और मैंने बड़ा कोशिश की आपको आसान करके समझाना कि आपका अपने बारे में क्या ओपिनियन है, आप अपने बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं, इसे सेल्फ़ एस्टीम कहते हैं। अगर आपकी अपनी नज़र में आपकी कीमत कम है, कदर कीमत कम है, आपकी अपनी नज़र में आपकी वैल्यू कम है, आप अपनी खामियां, कोताहियां, कमज़ोरियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे से, तो आपकी सेल्फ़ एस्टीम लो होगी। मैंने ये भी बताया था, स्केल के बारे में बताया था कि सेल्फ़ एस्टीम एक स्केल की तरह है। 5 में है तो आप दरमियान में नीचे गए तो आपकी लो सेल्फ़ एस्टीम होगी, ऊपर गए 5 से तो आपकी सेल्फ़ एस्टीम हाई होगी। सेल्फ एस्टीम के बारे में कहते हैं कि एक पैमाना है कि जिस पैमाने से आप अपनी ज़िंदगी की कामयाबियां और नाकामियों को तोल सकते हैं, जान सकते हैं। एक बेसिक फाउंडेशन है कि अगर सेल्फ एस्टीम किसी शख्स में कम है तो वो फाउंडेशन वीक है, और उस वीक फाउंडेशन की वजह से वो ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें हैं और डेफिनेटली जब उरूज आएगी तो मैं और बहुत सारी बातें शेयर करूंगा। आज कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं कि सेल्फ एस्टीम अगर लो है तो उसको हाई कैसे किया जा सकता है। मैंने आपसे ये भी कहा था, कल मैंने मैस्लोव की आपको जो पिरामिड है वो डिस्कस किया था, जिसमें 3 तक तो हम पहुंचे थे, जो 5 बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन की बात करता है। माइंड साइंसेज में 4 बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन होते हैं, और उन ह्यूमन मोटिवेशन में सेल्फ एस्टीम का भी एक लेवल है कि जिस इंसान की सेल्फ एस्टीम हाई होती है वो ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल होता है। किसी को धक्का नहीं देना पड़ता, किसी को उसको लालच नहीं देनी पड़ती, वो हमेशा इंस्पायर्ड होता है, खुद भी एक स्पार्क होता है, दूसरों के अंदर भी स्पार्क पैदा करता है। ये सेल्फ एस्टीम का कमाल है, ये हाई सेल्फ एस्टीम का कमाल है। इंसान अगर ज़रा सा गौर करें, ये मैंने आपसे कल भी कहा था कि सेल्फ एस्टीम कहीं से आती नहीं है। साइंस ये नहीं कह सकती कि डीएनए में है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक इसके बारे में इतनी मज़ीद बातें नहीं पता चली, मगर इतना ज़रूर है कि जिस माहौल में आप पलते बढ़ते हैं, सेल्फ और एस्टीम दोनों को डिफाइन किया था, वहां से आपकी सेल्फ एस्टीम या तो डेवलप होती है या फिर कम होना शुरू होती है। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। उरूज ने आज आपसे सेल्फ एस्टीम के हवाले से बहुत सारी बातें करनी है, मुझसे भी उसने सवाल पूछना है और आपने फ़ोन भी करना है। अभी जाते हैं और अभी वापस आते हैं।